असल में ही तुम्हें नींद से जगाना पड़ा। तनिक संभालो। अपने आप को संभालो भ्राता। भ्राता बहन सुपरखे दंडक वन में विचरण के लिए गई हुई थी। भ्राता पूरा वृतांत आपको सुनाता हूँ। वहां दो तपस्वी अपनी पत्नी के साथ वन विहार को आए हुए थे। बहन सुपरखे ने उनकी भार्या से मिलना चाहा। बस इतनी सी बात पर छोटे तपस्वी ने बहन सुपरखा के साथ दुराचार करना चाहा और बहन सुपरखा के नाक कान काट डाले। भ्राता कुंभकर्ण जब बहन सुपरखे सहायता के लिए घर और दूसरे के पास गई और वो दोनों भाई अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए वहां गए। भ्राता कुंभकर्ण उनमें से बड़े तपस्वी ने घर और दूसर को सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। जब रोती करती बहन सुपरखा मेरे दरबार में आई तो उसका हाल बेहाल मुझसे देखा नहीं गया। मैंने मारीच की छल और घात की विद्या का उपयोग करते हुए घर और दूसर की मौत का बदला लेने के लिए और बहन सुपरखा के साथ किए गए दुराचार का बदला लेने के लिए उनकी सुंदर सी भार्या सीता का हल कर दिया। भ्राता उसके बाद वो दोनों तपस्वी वन के बानरों भालुओं को एकत्र कर और अरण्य सागर पर सेतु बांधकर लंका पर चढ़ आए हैं। भ्राता और तभी से उन दोनों तपस्वियों तुम्हारे भ्राता लंकेश के बीच भीषण संग्राम छुड़ा हुआ है। अधिकार प्रहस्त देवांतक ध्रुवाक्ष और अक्षय कुमार जैसे वीर राक्षस योद्धा इस रण की बलि चढ़ गए हैं। हे भ्राता लंका पर आए इस घोर संकट से निपटने के लिए आज तुम्हें निद्रा से जगाना पड़ा। अपमान का बदला लेने के लिए घर और दूसर के मारे जाने का बदला लेने के लिए तुम्हें जगाया है।
कहते हो हम सबकी पूर्वज है। जिस सीता को हराए हो वो साक्षात प्रगति माता है। नारद का वचन लिया जाता है, जिसको तुम काल कहते हो अब वो युद्ध कराएगा। मानो या ना मानो पक्का बेली लंका खाएगा। भगवान के श्री राम से सती करो। शत्रु को सही लगाकर संबोधित मत करो। इसलिए ब्राह्मण देश मेरा कहना मानो और राम के चरण पकड़कर समान भई सीता को वापस कर दो। कुंभकर्ण, यह समय सांस सुनाने का नहीं। कुंभकर्ण, जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। रावण को अपनी आन पर मरना और शान से जीना दोनों आते हैं। अरे भ्राता, ऐसा सोना भी क्या सोना, जीवन सब जाए खातों में, कट जाए पहन की नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। बेकार धिक्कार तुम्हारे उपदेशों पर, इन लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10, 20-20 वानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंद आलसी तो दूध न जाता है अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाता है अपना। जी जान लगाकर रखना है इस जन्म भूमि के गौरव का। मुझसे भी बड़ा समझो इस मात्र भूमि के गौरव का। अरे भ्राता कुंभकर्ण, तुम बनाओ जिससे 10 कंधार, तुम बनाओ जिससे 10 कंधार इस सुरमंडल को जीता है। तुम बनाओ ये लंकाधीश्वर जिसके पौरुष से जिंदा है, जिसका राजा हो स्वर्ग की कैलाश उठाने वाला हो, जिसके अपने बंदी कहने यमराज कैद कर डाला हो। फिर उसके भ्राता कुंभकर्ण, उसके भ्राता उसके अंदर तपसी से पिटे जमाने में तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी में। जाओ, मेरे सम्मुख कायरतापूर्ण बातें मत करो। यदि तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो जाकर वापस हो जाओ। शाबाश भ्राता कुंभकर्ण, तुम मेरे
आता ही नहीं। मेरे मित्र भी हो, मेरी दाई भुजा हो कुंभकर्ण। देखना कल का सूर्यास्त वो दोनों तपस्वी नहीं देखेंगे। भ्राता कुंभकर्ण, तुम अकेले ही पर्याप्त हो। आप दिग्विजय रावण को तपस्वियों पर विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ, भ्राता कुंभकर्ण शीघ्रता करो। जय शंकर की। ये युद्ध भूमि है, एक बार गले कर लो। अच्छा माता जय शंकर की। ये क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, ये न तो बिजलियां चमक रही हैं और न ही बादल गरज रहे हैं। हे प्रभु, इस समय रावण का भ्राता कुंभकर्ण, जो रावण के ही समान योद्धा है, वह युद्ध के लिए आ रहा है। आगे बढ़ जाओ कुछ। हे तात भीषण, आज
आज मैं स्वयं कुंभकर्ण से युद्ध करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय वीर बजरंगी। अवधपुरी है क्या? तू ही सूर्य कुल नंदन है, रावण से रण करने वाला। क्या तू ही जानकी जीवन है? ये नीलाश बुझ मन शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्त सचमुच वध करने योग्य नहीं। हे कुंभकर्ण, यह बातों का तुम मारने शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समरो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। ठीक है, चलो युद्ध करो।
तुम्हारे दादा बाली ने मेरे भाई राम, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें जीवन भुजाओं से दबा कर रखूं। सुखदेव, भगवान का स्मरण कर, महाशक्ति का स्मरण कर, 88 हुआ कुंभकर्ण की भुजाओं से निकल गया। चारों तरफ घोर संग्राम चल रहा है। कुंभकर्ण नवलुभान युद्ध कर रहा है। शरीर से खून धाराएं निकल रही हैं। पकड़ कर इधर पूरा रामादल कुंभकर्ण के महाबल के आगे वानर सेनाएं थक जाने लगी। लेकिन जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए पुनः वानर भालुओं में आक्रोश आ गया और पुनः एक बार कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। कुंभकर्ण की भुजाओं को उखाड़ उखाड़ कर बंदर भालू फेंकने लगे। लेकिन घायल होने के बाद भी कुंभकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा। संपूर्ण वांडी रथ को घायल और हताश भगवान श्री राम ने देखा तो उन्होंने अग्नि बाण का संधान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही